हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम प्लस 2 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, वेव ऑप्टिक्स। हम स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें ये जानना है कि जो लाइट रेडिएशन है वो वेव की फॉर्म में मूव करती है, ठीक है, प्रोपेगेट करेगी वो वेव की फॉर्म में। लेकिन उससे पहले हम उसकी हिस्ट्री समझते हैं कि वेव नेचर तक हम पहुंचे कैसे, ठीक है। सबसे पहले देखो, नेचर ऑफ लाइट हमें जानना था, उसके बाद और एक्सटेंशन आई है। अब ये नहीं है कि सिर्फ वेव ही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, ठीक है। नेचर ऑफ लाइट है वो हम सारा स्टडी करेंगे कि हिस्ट्री कहाँ तक पहुंची। नेचर ऑफ लाइट हमें सबसे पहले जानना है। तो वेरियस थ्योरीज आर प्रपोज टाइम टू टाइम, बहुत सारी वेरियस थ्योरीज आई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ऑब्जर्वर आए, उन्होंने अपने व्यूज रखे और उनके ऊपर बेस्ड, उन कलेक्शंस के ऊपर बेस्ड क्या तो हुआ, फाइनल रिजल्ट्स जो है वो हमें मिले, ठीक है। कुछ थ्योरीज सही थी, कुछ थ्योरीज गलत रही, ठीक है। सम ऑफ मेन थ्योरीज आर, हमने मेन थ्योरीज को स्टडी करना है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट 1675 में ये थ्योरी न्यूटन ने दी। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उन्होंने बोला कि न्यूटन प्रपोज दिस थ्योरी, ही सेड लाइट कंसिस्ट ऑफ ए टीनी पार्टिकल्स। वो क्या है, लाइट जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिनका नाम क्या रखा गया, जिनको क्या नाम दिया गया, कॉर्पस्कुलस, ठीक है, ठीक है, ये नाम दिया गया। और ये टीनी पार्टिकल्स जो थे वो किस नेचर के होते थे, वो इलास्टिक in नेचर थे, रिजिड थे और मासलेस कंसीडर किए गए। टीनी पार्टिकल्स हैं जिनका मासलेस ही माना गया उन्हें, ठीक है, इलास्टिक नेचर के थे और रिजिड नेचर के थे। और उनकी शेप डिफरेंट, ये नहीं था कि हर एक कॉर्पस्कुलस जो हमें ये टीनी पार्टिकल्स हैं उनकी शेप हमेशा सेम रहेगी, डिफरेंट शेप और साइज के हो सकते थे, ठीक है। न्यूटन ने कहा लाइट कंसिस्ट ऑफ टीनी पार्टिकल्स, कॉर्पस्कुलस उन्हें नाम दिया गया। और ये बोला गया कि वो बहुत हाई स्पीड में जो है वो मूव करते हैं, टीनी पार्टिकल्स हैं। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन दी, क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो एक्सप्लेन किए इस थ्योरी ने। रिफ्लेक्शन, कि कॉर्पस्कुलस जो है वो रिफ्लेक्शन भी फॉलो अप करते हैं, रिफ्रैक्शन भी करते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं, ठीक है। ये थ्योरी 1675 में दी गई और इसे ही ट्रू माना गया। कब तक, देखो 1678 में एक और थ्योरी आई और यही वेव थ्योरी फाइनलाइजेशन हुआ कि यही जो है सबसे अच्छी वेव थ्योरी कंसीडर की गई, जिसके ऊपर फाइनली एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो परफॉर्म किए गए। वेव थ्योरी ऑफ लाइट 1678 10 साइंटिस्ट थे, क्रिस्टियन हाइगन्स, ठीक है, उन्होंने ही ये रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने बताया कि लाइट ट्रेवल इन दी फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कैसे मूव करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में मूव करती है, मतलब लॉन्ग दी लेंथ मूव करती है। उन्होंने ये भी बोला कि इस वेव का नाम दिया मैकेनिकल वेव, ठीक है, दिस वेव इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल वेव। लेकिन इस वेव को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है, और उस मीडियम को क्या कहा गया, ईथर। ये हालांकि ये ईथर थ्योरी के अंदर आया था, हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि वेव है, मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर ईथर्स आए, ईथर ने एक अपने नाम से ही एक मीडियम बना दिया जो बहुत डाइल्यूट था, ठीक है, जिसका हम बोलेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत कम थी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम था, ठीक है। ईथर मतलब एक मीडियम है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है, उस मीडियम का नाम क्या है, ईथर है। और इस थ्योरी में क्या क्या एक्सप्लेन हुआ, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, मतलब जब दो वेव्स आपस में मीट करती हैं तो क्या इंपैक्ट होता है, डाइफ्रैक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये सब पैरामीटर्स जो है वो हाइगन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। यही सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था वेव्स के रिगार्डिंग, जब हमने लाइट को वेव बोला, ठीक है। इतना पॉज करके नोट डाउन करो। देखो नेक्स्ट थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव, जो 1873 में सजेस्ट की गई थी। हाइगर ने जो बताया वो बताया कि इट इज ए मैकेनिकल वेव, ठीक है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर जो थी वो लाइट वेव की इंट्रोड्यूस की थी। उसने बोला कि लाइट प्रोपेगेट एज इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, ठीक है। मतलब जो लाइट मूव करती है उसके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता ही है, साइड बाय साइड मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है।
ठीक है, मतलब अगर लाइट प्रोपेगेट करेगी तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों नेचर की होगी। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है जनरली, ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ ट्रांसवर्स नेचर, मतलब ये नहीं है कि वो अलोंग द लेंथ एक ही डायमेंशन फॉर्मेशन में चलेगी, वो मल्टी डायमेंशन फॉर्मेशन में चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उन्होंने ईथर बनाया था, ईथर एक मीडियम सजेस्ट किया था कि उसमें लाइट प्रोपेगेट करती है, लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखो सनरेज जो हमारे तक आती उसमें बीच में एक वैक्यूम स्पेस भी आता है जहां कोई एयर ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है। जब मीडियम ही नहीं है तो उसमें भी तो लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये नेचर फिर ये सिलेक्ट हुआ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है, ठीक है। दीज वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर, ट्रांसफर इन नेचर होती है। तो उसके बाद जो थ्योरी आई और रिफाइंड फॉर्म में जो थ्योरी आई वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आई। ये एक और नया रेवोल्यूशन था, 1905 में आई थी। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, प्लैंक ने क्या कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, मतलब वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब स्मॉल 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 लाइट अगर ये ट्रैवल कर रही है तो स्मॉल स्मॉल फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, ठीक है, स्मॉल स्मॉल फोटॉन्स होते हैं। अब इस थ्योरी का यूज किया किसने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूज किया। उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, कोई भी मेटल सरफेस में से विद द हेल्प ऑफ लाइट रे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ठीक है, कि लाइट रेडिएशन किसी भी अगर मेटल सरफेस के ऊपर इंपैक्ट करती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जैसे ही आएगी इलेक्ट्रॉन एमिट करके बाहर चला जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोटॉन आ रहा है, वो फोटोन की फॉर्म में बता दिया ना, ठीक है, फोटोन आया, जैसे ही इंपैक्ट हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन एमिट करके बाहर चला गया, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो इस थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी से क्या क्या गेन किया कि इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, लाइट, ठीक है ना, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, अगर हम ये तीनों पैरामीटर स्टडी करते हैं जो हमने हाइगन ने बताया था, तो लाइट कैसी बिहेव कर रही थी, वेव की तरह बिहेव कर रही थी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, वो पार्टिकल, क्योंकि उसने एक फोटोन ने जगह ली तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करके बाहर चला गया, मतलब वो एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव किया कि एक पार्टिकल आया दूसरा पार्टिकल रिप्लेस हो गया। डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के आगे एक्सटेंशन में उसने कहा कि लाइट एक ड्यूल नेचर की होती है। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हुआ, वो वेव नेचर की भी है और वो पार्टिकल नेचर की भी है। उसने आगे फर्दर और एक्सपेरिमेंटेशन किया, जो हम एक पूरा चैप्टर करेंगे, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। इतना पोस्ट करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट है हाइगन प्रिंसिपल, क्योंकि हमने इसमें हाइगन प्रिंसिपल मेनली स्टडी करना है, ठीक है। तो इसमें ये उसने क्या क्या डिफाइन किया था, सबसे पहले उसने बताया था कि वेव फ्रंट क्या होता है। देखो अगर हम पानी में अगर हम एक पत्थर फेंकते तो देखना कैसे एक पॉइंट सोर्स हमने फेंका, वहां से देखो कैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन में सर्कुलर सेक्शन के अंदर वेव फ्रंट बनते जाते हैं, उन्हें वेव फ्रंट बोला गया, मतलब वेव्स फॉर्म में प्रोपेगेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हमने कहीं पे पॉइंट सोर्स हमने ड्रॉप किया तो एक ये वेव बनेगी, उसके बाद आउटर ये वेव बनी, फिर आउटर ये वेव बनी, ठीक है। इस फॉर्म में आपके पास सर्कुलर सेक्शन में क्या है, वेव्स फॉर्मेशन बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी ये सर्कुलर सेक्शन बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईच आर कॉल्ड वेव फ्रंट, ठीक है। देखो ना, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस एट एनी इंस्टेंट। वो भी एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या ये लाइन क्या कहना चाह रही है। आपको सबसे पहले वेव फ्रंट का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर एक पॉइंट सोर्स हमने ड्रॉप किया पानी में तो उससे क्या होता है, सर्कुलर सेक्शन के वेव फ्रंट, मतलब सर्कुलर सेक्शन की शेप्स बननी स्टार्ट हो जाती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये पॉइंट सोर्स है, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। लाइट हमने बोल दिया वेव फॉर्म में मूव करती है, वेव फॉर्म जनरली क्या होती है, साइन वेव होती है, इस वेव में मूव करती है, ठीक है। तो यहां से लाइट प्रोपेगेट हो रही है,
डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हमने लाइट को प्रोपेगेट करवा दिया। ठीक है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हमने लाइट्स को प्रोपेगेट करवा दिया। अब ध्यान देखना है, जो अगर लाइट प्रोपेगेट करती है तो क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं। उभरा हुआ पार्ट उसको क्रस्ट बोल देते हैं, जो बॉटम वाला पार्ट होता है उसको ट्रफ बोल देते हैं। अब देखो, जैसे हर एक रे का अगर मैं, जैसे ये क्रस्ट है, क्रस्ट को अगर मैं मीट करवाऊं तो आपको एक ये सर्कुलर सेक्शन मिलेगा, लोकस तो सेंटर पॉइंट ही है। अब ट्रफ को अगर मैं मीट करवाऊं तो आपको एक और ये सर्कुलर सेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्रस्ट को मीट करवाया, फिर आपको एक सर्कुलर सेक्शन प्रोपेगेट करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने ट्रफ को मीट करवाया, फिर आपको एक सर्कुलर सेक्शन प्रोपेगेट करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, जैसे मैंने क्रस्ट को कंबाइन किया, ये एक वेव फ्रंट बन गया, ट्रफ को कंबाइन किया, ये एक नया वेव फ्रंट मिल गया, फिर ये नया वेव फ्रंट मिल गया। मतलब वेव फ्रंट हमें मिलते जाते हैं। ठीक है ना, कंबाइन करते हुए जाते हैं तो हमें वेव फ्रंट मिलते जाते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग रेडियस के। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, जनरली वेव फ्रंट था हमारे पास। कैसे वेव फ्रंट फॉर्म होता है, सर्कुलर सेक्शन का कैसे वेव फ्रंट फॉर्म होता है, वो हम सारे के सारे टस्ट मिलते हैं, एक वेव फ्रंट बनता है, ट्रफ मिलेगा तो एक वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, फिर क्रस्ट इस फॉर्म में प्रोपेगेट करती है लाइट। ठीक है, वेव फ्रंट की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है कोई भी लाइट सोर्स होते हैं हमारे पास। अब देखो, इट इज ए कंटिन्यूअस लोकस। अब देखो, जैसे इस पॉइंट से इसी को ही एक्सटेंड कर रहा हूं, अगर मान लो ये प्रोपेगेट हो रहा है, ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, लाइट प्रोपेगेट कर रही है, ये पॉइंट सोर्स है हमारे पास। ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। हमें बोला गया कि एट एनी इंस्टेंट, मान लो टी इंस्टेंट पर हमें बताओ कि कितना डिस्टेंस जो है वेव ने ट्रेवल किया होगा, या उसमें वेव फ्रंट की वैल्यू क्या होगी। जैसे यहां से मान लो टी टाइम पर यहां पहुंच गया। जनरली क्या होता है कि एट एनी इंस्टेंट, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करती है उस पॉइंट सोर्स से लाइट, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही हो, इस पॉइंट सोर्स से नंबर ऑफ लाइट एडिशंस जो है वो फॉल कर रही हैं एट एनी इंस्टेंट। मान लो यहां अगर मैं देख रहा हूं एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो कितने टाइम पीरियड में किया होगा, टी पर। एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम पीरियड पे किया होगा, टी पर। यहां एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है एट एनी इंस्टेंट, सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगा एक्स ही। जब आप इसे कंबाइन करोगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये वेव फ्रंट की फॉर्म में ही बन जाएगा। ठीक है, मतलब फेज डिफरेंस नहीं होता, कोई भी वेव फ्रंट के अंदर कोई फेज डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। वेव फ्रंट क्या हुआ, इट इज ए कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर आप मूव करोगे, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे मूव करोगे आप, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो सेम होगा। दैट मींस फेज डिफरेंस कभी भी नहीं रहता। ठीक है, फेज डिफरेंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यहां तक इतना नोट डाउन करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हाइगन प्रिंसिपल ने ये दिया था। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave is always perpendicular to the wave front, perpendicular to the wave फ्रंट। वो किसके हमेशा परपेंडिकुलर होती है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। अब देखो, अभी आपको बताया कि जैसे ये सेंटर सोर्स है हमारे पास, ठीक है, सेंटर सोर्स है, उससे हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास प्रोपेगेट कर रही हैं और वेव फ्रंट बन रहे हैं। जैसे यहां से हमने बोला ये वेव फ्रंट बन गया हमारे पास। ठीक है, एक ये वेव फ्रंट बन गया हमारे पास।
ठीक है, अभी हमने बनाया था ना, अगर हमने ड्रॉप करते हैं तो वेव फ्रंट सर्कुलर सेक्शन में बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर यहां से, ये तो वेव फ्रंट्स है हमारे पास, ठीक है, यहां से अगर कोई लाइट वेव प्रोपेगेट करेगी तो वेव फ्रंट को कितने एंगल पर कट करेगी? 90 डिग्री एंगल पर। अगर यहां से वेव जा रही है, दीज आर दी वेव्स, ठीक है, तो ये वेव फ्रंट को 90 डिग्री एंगल पर कट करेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। ठीक है, इतना नोट डाउन करो। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। या एक तरीके से बोलें कि हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट करना है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की टाइप्स क्या होती हैं? 3 टाइप के वेव फ्रंट हमने स्टडी करने हैं। नंबर 1, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट हमने स्टडी करने हैं। जो पॉइंट सोर्स होता है वो हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, these are generated with the help of पॉइंट सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स जो है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोजेक्ट करता है। जैसे ये पॉइंट सोर्स है हमारे पास, ठीक है, अब ये कैसे करेगा? जैसे अभी तक हम पॉइंट सोर्स का ही एग्जांपल लेते आए हैं। ये स्फेरिकल शेप के वेव फ्रंट्स जो है वो डिलीवर करता है। जैसे वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, ये भी बताया कि एट एन एंगल 90 डिग्री करती है। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, इस टाइप का स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो कौन प्रोपेगेट करता है, कौन बनाता है? पॉइंट सोर्स। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास, मतलब सेकेंड टाइप जो है वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कौन बनाता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज मेड बाय लाइन सोर्स, लाइन सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट होगा तो वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे कोई लाइन सोर्स है, ये लाइन सोर्स है, ठीक है ना, ये क्या है? लाइन सोर्स ऑफ लाइट है। अब देखो लाइन सोर्स में क्या होगा कि यहां पर भी लाइट वेव प्रोपेगेट कर सकता है, यहां पर भी वेव प्रोपेगेट कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी वेव प्रोपेगेट कर सकता है। ठीक है, वेव प्रोपेगेट कर रहा है और वेव फ्रंट क्या होगा? उसके 90 डिग्री एंगल पर होगा, तो मतलब वेव फ्रंट कैसे बनेगा? अबाउट दिस साइड, अबाउट दिस साइड, मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, फिर ये कुछ इस टाइप का बन जाता है, सिलेंड्रिकल शेप का वेव फ्रंट। ठीक है, लाइन सोर्स ऑफ लाइट जो है वो हमें कैसा वेव फ्रंट देता है? वो हमें कैसा वेव फ्रंट देता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देता है। थर्ड टाइप का जो वेव फ्रंट हमने स्टडी करना है वो प्लेन वेव फ्रंट स्टडी करना है। इसे नोट डाउन कर लो। जो सी है वो हमारे पास है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हमें किससे, विद द हेल्प ऑफ पैरेलल रेस। जो भी लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं, ठीक है ना, लाइट वेव्स अगर पैरेलल आ रही हैं, जैसे ये पैरेलल रेज है, यहां जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन नेचर का होगा। कैसे? देखो इसके परपेंडिकुलर, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें क्या मिलेगा? वेव फ्रंट मिलेगा कुछ इस शेप में। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास? प्लेन वेव फ्रंट्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ जो हमने
प्रॉपर्टी स्टडी करनी है या हाइगन प्रिंसिपल ने क्या हमें वो किया था, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, every point on a wave front act as source of secondary disturbances, which emits, ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस होगा जो एमिट करेंगी देयर आउन वेवलेट, विच एमिट्स देयर आउन वेवलेट्स नॉन एज सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है ना, एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट विच एमिट्स देयर आउन वेवलेट नॉन एज सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, अब जैसे देखो ये पॉइंट सोर्स था हमारे पास, इसके सराउंडिंग में एक वेव फ्रंट बना। ठीक है, सबसे पहले एक वेव फ्रंट बना, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है हमारे पास। देखो एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हैं, दीज विल एक्ट एज सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस की तरह ये काम करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अपना आउन वेवलेट क्रिएट करेंगे, मतलब आउन वेवलेट मतलब सर्कुलर सेक्शन में वेवलेट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, दीज आर दी सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, अगर हम इन सेकेंडरी वेवलेट्स को अपर सेक्शन पे, मतलब इनके टेंजेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, जो ये टेंजेंट्स पे अगर मैं कंबाइन कर दूं तो हमें एक सर्कुलर सेक्शन मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ध्यान से समझनी है बात। देखो पहले हमने एक वेव बनाई, वेव के ऊपर पॉइंट्स बना दिए। ठीक है ना, वेव्स पे जो भी पॉइंट हम बनाते हैं वो एक्ट कैसे करते हैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस की तरह, और वो अपनी खुद एक वेव जनरेट करेंगे, हर एक पॉइंट अपनी वेव जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। और जब हम उन वेव्स को, जैसे ये सर्कुलर वेव्स बनाई, उसको अब अगर हम टेंजेंशियली मीट करें, अगर ऊपर अपर सेक्शन को मीट करवाते जाएं, तो हमें क्या मिल जाती है, मतलब ये क्या मिल गई, सेकेंडरी वेवलेट। ये हमें सॉरी सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाता है। ठीक है, दिस इज दी सेकेंडरी वेव फ्रंट। इतना पोज करके नोट डाउन करो। ठीक है, समझ में आया फ्रंट वेव फ्रंट हमने कैसे बनाया। सबसे पहले तो ये पॉइंट सोर्स था हमारे पास, वहां से एक प्राइमरी वेव फ्रंट आया, प्राइमरी वेव फ्रंट पे हमने फिर डिफरेंट पॉइंट्स शो कर दिए। उन पॉइंट्स को हमने क्या कहा, वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस है। उन पॉइंट, क्योंकि सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी एक खुद वेव जनरेट करेंगे, हर एक पॉइंट अपनी वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है, इनको हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स के अपर सेक्शन को हमने क्या किया, मीट किया, और उस सेक्शन को हमने क्या कहा, सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारे पास जनरेट हो जाता है। ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारे पास बन जाता है। इतना नोट डाउन करो।